ओके, हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो है अभी आपने जितने टॉपिक्स पढ़े उस पर जो है कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम हैं। तो ये जो है लेवल 1 है, थोड़े से इजी प्रॉब्लम है लेकिन अच्छे हैं, लर्निंग प्रॉब्लम है। तो आप इन्हें जो है नोट कर लें, ठीक है। मैं इसे 1 मिनट के लिए मतलब कुछ सेकंड के लिए फोकस कर देता हूँ, आप इसे बहुत अच्छे से नोट करें, ठीक है। आप इसको नोट करें, नोट करने के बाद एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप नोट करें अच्छे से। और अगर मान लीजिए मैं जल्दी से मिटा भी देता हूं तो आप सिस्टम को पॉज करें और उसे नोट करें, तो आपके लिए यही सबसे अच्छा रहेगा, ठीक। तो आइए जो है डिस्कस करते हैं हम लोग एक एक क्वेश्चन पर। तो बात करते हैं एक एक न्यूमेरिकल पे। तो देखिए, आप मिटाने में बहुत टाइम लग जाता है कभी कभी, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं एक एक क्वेश्चन पे इसके। तो अभी हमारे सामने है फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 1 कहता है कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर, if the refractive index of material is 1.5, find the radius of curvature। ओके, तो यहाँ गिवन है refractive index of material is कितना, μ2 = 1.5, अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। और क्या कह रहा है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 60, if the refractive index of material is इतना, find the radius of curvature, ठीक है। तो ये μ2 है, तो μ1 क्या होगा, एयर। और यहाँ पे उसने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, तो अगर प्लेनो है तो आप देखिए जो है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो अगर मान लीजिए लेंस ऐसे रखी हुई है तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको R1 लेता हूं, अगर ये इसकी R1 है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो R2 कितना होगा, R2 का क्या हो जाएगा, R2 = इंफिनिटी। तो आइए जो है बात करते हैं, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, R2 = इंफिनिटी एंड R1 गिवन है, कितना गिवन है, 60 सेंटी। अच्छा, ये क्या है, फोकल लेंथ है, तो R1 तो हमें फाइंड आउट करना है और ये फोकल लेंथ है 60 सेंटीमीटर। तो आइए जो है आगे हम लोग बात करते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो अगर जो है देखा जाए तो यहाँ पे जब हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई ये कॉन्वेक्स मतलब बाई कॉन्वेक्स लेंस हो, तो वहां पे फार्मूला था लेंस मेकर इक्वेशन 1/f, सिंस वी नो दैट, ठीक है। क्या था, 1/f = μ21 - 1 × 1/r1 और 1/r2, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस इसलिए कि साइन कन्वेंशन में R2 क्या होता था, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाता। तो आगे आपका ये इक्वेशन, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 1/f की वैल्यू कितनी है, 60, और यहाँ से ये μ21 मतलब μ2/μ1, आप इसको μ2/μ1 में लिख सकते हैं। μ2 की वैल्यू कितनी है, 1.5, और ये -1/1, और ये हो जाएगा 1/r1। R1 की वैल्यू कितनी है, हमें आपको फाइंड आउट करना है, और R2 की वैल्यू कितनी है, इंफिनिटी, ये रख दिया, ये हो गया 1, ये 1/60 हो गया, = 1 में से 1.5 गया, ये 0.5 × 1/ क्या आ गया, R1 आ गया। Therefore ये इसे 1/2 लिखा जा सकता है। Therefore R1 = 1/2, इधर गया 2 1 जा 2, 30 जा, तो ये कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया जो है 30 सेंटीमीटर। ओके, फटाफट नोट करें इसको, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ओके,
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता था? क्वेश्चन नंबर 2 का डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस इज इमर्ज्ड इन वाटर। ठीक, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी अगर इसे इमर्ज कर दिया जाए वाटर में। तो आइए बात करते हैं नए सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन अगर 2 की बात करें तो यहाँ पर उसने कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है और थोड़ी सी बातें हमें आपको क्या करनी है, उसकी फाइंड आउट करनी है। तो आप क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह ना देख करके कैसे देखें, एक सिचुएशन जैसा जैसा वो कह रहा है वैसी वैसी आप सिचुएशन में माइंड में लाएं, आंसर आपके दिमाग में खुद आ जाएगा कि आप इसको उसको कैसे करना है। ठीक है, और छोटी सी कैलकुलेशन होगी उसे आप सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 कह रहा है कि डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर 30 एंड 40 सेंटीमीटर। तो पहली बात R1, क्वेश्चन नंबर 2, R1 इज इक्वल्स टू प्लस 30 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल्स टू कितना दिया उसने -40। ठीक है, 40 सेंटीमीटर। और कुछ व्हाट विल बी द फोकल लेंथ, तो हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करने हैं। तो फोकल लेंथ हमें आपको फाइंड करना है और कैसी किस सिचुएशन में फोकल लेंथ, इफ द लेंस इज इमर्ज्ड इन वाटर, इफ द लेंस इज इमर्ज्ड इन वाटर। तो देख लेते हैं कि कैसे क्या सिचुएशन है। तो हमें पता है कि कह रहा है कि डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियाई 30 एंड इतना व्हाट विल बी द फोकल लेंथ इफ द लेंस इज इमर्ज्ड इन वाटर। तो जब लेंस कहाँ था, एयर में था, तो उसमें तो क्या सिचुएशन होती। तो जब वो लेंस एयर में होता तो उसकी जो लेंस की जो फोकल लेंथ आती वो f एयर आता और ये होता म्यू -1 इंटू 1/r1 प्लस 1 ये कितना r2। अभी जो वैल्यू गिवन है उन सारी वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं। तो आइए जो है रख दिया जाए। तो जैसे ही हम लोग इसकी वैल्यू को रखेंगे और आप एक जो है तो यहां पर देखा जाए तो फार्मूला क्या आएगा, साइन कन्वेंशन करेंगे उसके बाद। तो यहां से F एयर इज इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू क्या क्या दे रखी है उसने, गिवन क्या क्या है, म्यू जी। पहले तो आप यहां नोट कर लें कि म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। ये गिवन है आपको। ठीक है, ये दो बातें आपको गिवन है, इसी की हेल्प से हमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/f एयर इक्वल्स टू μ2। मतलब क्या, μ2, क्योंकि ये एयर है तो ये क्या होगा, अगर हम लोग इसको μ2/μ1 भी लेते हैं तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर -1 और -1/r2 हमारा फार्मूला बन गया। तो ये क्या होने वाला है, μ2 की बात करें तो μ2 कितना आने वाला है, μ2 गया किधर, μ2 मतलब क्या 3/2 अपॉन 1 इंटू 1/r1 की वैल्यू कितनी 30 और माइनस तो 1/40। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं सॉल्व करने पर हमें मिला, मतलब ये हो जाएगा 1.5। तो ये 1.5 में से 1 चला गया, 0.5 इंटू ये 1/30 और ये 40, ये कितना हो गया 1200 या 120 भी ले सकते हैं। तो ये कितना चला जाएगा 4 + 3 और ये 1/f एयर। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, इजी। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 7/120। ठीक, और ये हो जाएगा देयरफॉर f एयर इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 3.5। अब हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 34.3, कितना आ जाएगा 34.3 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये है फोकल लेंथ ऑफ लेंस
व्हेन इट इज सिंपली प्लेस्ड इन एयर। अगर एयर में रखा हो तो उसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी, 34.3 सेंटीमीटर की आएगी। अब बात करते हैं कि अगर वही सिस्टम कहाँ रख दिया जाए, वाटर में रख दिया जाए, तो ये हो जाएगा। अब जो है वहां पे वही बात है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, बाकी चीजें वहां। अब जो फोकल लेंथ निकलेगी वो निकलेगी किसकी, फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस इन वाटर। तो अभी आप इसे नोट करें, इसके बाद जो है हम लोग जो है फार्मूला अप्लाई करेंगे। 1/f वाटर इज इक्वल्स टू म्यू जी, मतलब ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। तो अब अच्छा, ये 1/f एयर हमें ऐसा पता रहना चाहिए, ठीक, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछता है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या होगी, यही होगी। अब आप देखें कि ये जो है जिस फोकल लेंथ की बात कर रहा था, ये क्या हो जाएगा। तो यहां से आप देखें इसको, वेरी इजी, 1/f वाटर सिंस 1/f वाटर इज इक्वल्स टू μ2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर -1 इंटू 1/r1 - 1/r2, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कि म्यू जी कितनी दे रखी है उसे, 3/2 इंटू μw 3/4, तो मतलब 3/2 इंटू 3/4 इंटू 1/r1, फिर वही बात 1/30 - 1/40। तो यहां से देख लेते हैं कितना आ गया, ये 9 कितना हो जाएगा, ये कितना हो रहा है 9/8, ठीक है, 3/2 इंटू 4/3, 3 चला गया, 9 कितना हो गया 8 इंटू ये कितना आने वाला है, फिर वही बात 120, और ये 4 जा प्लस 3 जा, ये इतना आ गया। तो अच्छा, एक चीज तो छोड़ दिया, -1, यहां पर भी -1, तो ये आ जाएगा 9/8 -1, और ये अब ये हो जाएगा 1/8 इंटू ये 7/120। अब इसको डिवाइड कराते हैं, देयरफॉर FW डायरेक्ट आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, आप 120 मल्टीप्लाइड बाई 8/7 जब करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा नियर अबाउट 137 सेंटी, मतलब 137 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे उसने कहा व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इमर्ज्ड इन वाटर, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इमर्ज्ड इन वाटर, तो ये होगा जो है आंसर। और अगर फोकल लेंथ पूछता सिंपली, तो अगर वाटर में डुबाया ना जाए तो जो आपने पहला आंसर निकाला वो आपका आंसर हो जाएगा। हो गया, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, फटाफट नोट करें। सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहता है, सभी बहुत ही इजी और छोटे छोटे प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि फॉर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। A small object is placed at 4 centimeter from the objective. Okay, find the magnifying power if the final image is formed at DDV, means distance distinct vision। तो यहाँ पे क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस आर इतना
तो पहले यहाँ से और वहां से ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे रखा गया, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। तो लीजिए फोर्स यू नॉट इज इक्वल टू कितना 4 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट है अच्छा दोनों की फोकल लेंथ एफ नॉट इज इक्वल टू कितना दे रखा है उसने 3 सेंटीमीटर, एंड एफ ई इज इक्वल टू, ठीक है, एफ ई इज इक्वल टू कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं इसके आगे और कुछ गिवन है। हाँ, स्मॉल ऑब्जेक्ट ना फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इमेज इफ इट इज फाउंड एट DDV। मतलब एक बात यहाँ और नोट करते हैं, DDV मतलब D इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक, 25 सेंटीमीटर पे। तो आइए पहले हम लोग बात करते हैं किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो ऑब्जेक्टिव लेंस पहला जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो पहला लेंस जो है छोटा ऑब्जेक्टिव लेंस पहले रखा जाता है। तो सिंस वी नो, ठीक है, तो जो है मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करने के लिए क्या है, आपको याद है ना फार्मूला क्या होता है, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू 1 प्लस टी बाई एफ ई। तो वी नॉट यहां से आप देखें तो यू नॉट है, एफ नॉट है, वी नॉट नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, वी नॉट को ही निकालते हैं। तो हमें पता है 1 अपॉन एफ नॉट इज इक्वल टू 1 बाई वी नॉट माइनस 1 बाई यू नॉट। तो देयरफॉर 1 बाई वी नॉट इज इक्वल टू 1 बाई एफ नॉट प्लस 1 बाई यू नॉट। अभी वैल्यू रख देते हैं, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ये इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और ये यू कितना हो जाएगा -4 सेंटीमीटर। तो रख देते हैं जो है -4 सेंटीमीटर, -4 रखा तो 1/3 बाई 1/4 ये हो जाएगा जो है 12, 3 4 जा -4 3 जा 3, ये हो गया 1/12। देयरफॉर वी नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। आया समझ में, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है उसकी इमेज कहाँ बनेगी 12 सेंटीमीटर पे, ठीक। ऑब्जेक्टिव लेंस से लेंस की जो इमेज है वो 12 सेंटीमीटर बन रही है, ठीक है। अच्छा अगर ये हो गया तो अभी हम लोग मैग्नीफाइंग पावर की बात करें तो सिंस वी नो also magnifying power of compound microscope when object is placed at DDV, याद आया, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। कितना इजी सवाल था, ठीक। तो यहां से वैल्यू रख देते हैं, माइनस वी नॉट की वैल्यू कितनी 12 एंड यू नॉट कितना 4 और ये 1 प्लस डी 25 बाई एफ ई मतलब फोकल लेंथ, ये 5 5 जा ये 6 हो गया और ये 6 ये कितना आ गया 15। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अच्छा तो कितना आ गया 15, मतलब वो उसको कितना 15 टाइम्स कितना मैग्नीफाई कर रहा है 15। तो जो भी उस ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उससे इतना टाइम्स, तो कितना हो गया 6 5 5 जा और 5 1 6 6 3 जा कितना आ जाएगा, सॉरी मतलब 18 होगा। अगर हम लोग यहाँ पे यू नॉट की वैल्यू माइनस में नहीं रखते हैं तो ये क्या बताएगा माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि जो फाइनल इमेज बना वो क्या है इन्वर्टेड। माइनस साइन रिप्रेजेंट्स द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ओके, तो आप यहां बता देना सिंस हियर माइनस साइन रिप्रेजेंट्स द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ओके, नोट करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 था, हो गया। अब बात करेंगे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इजी ऑल्सो। तो देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि
और आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोगों को जो भी वीडियो मैं सेंड कर रहा हूँ प्लीज़ आप इसे ईमानदारी से देखें, क्योंकि अभी ये 10:30 बज रहा है, मैं 10:30 10:30 रात हो रहा है जो है, इस समय मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा जो है मेरी मेहनत की थोड़ी सी रिस्पेक्ट कीजिए और इसे पूरा देखिए, ठीक है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो मैं तो आपके लिए बना ही रहा हूँ जो है क्वेश्चन न्यूमेरिकल सब ये प्लान करके कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, कैसे है, क्या आपको आना चाहिए। इसीलिए मैंने लेवल 1 डिसाइड किया। सोचिए कितना टाइम लगा, सब कुछ हुआ, फिर इसे ब्लैक बोर्ड पर लिखने में। तो प्लीज़ आप इसे पूरा ईमानदारी से देखें, और जो देख रहा है उसका तो रिजल्ट आना ही है, और जो जितनी लापरवाही कर रहा है सारी लापरवाही उसके एग्जाम में नजर आएगी, ठीक। तो जितने ईमानदार बच्चे हैं वो बहुत अच्छा कर जाएंगे अपने एग्जाम में, और वो NTSC हो या कुछ भी कोई भी एग्जाम हो वो निकाल लेंगे, चाहे वो 12th का हो। हालांकि ये 12th के भी कोर्स में भी आता है, तो भी उसके लिए उसके फ्यूचर के लिए अच्छा है। और अगर NTSC वाला है तब तो उसके लिए कंपलसरी, उसे तो पढ़ना ही चाहिए। और अगर कहीं पर उसे ये भी लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, आपको अच्छी चीजें आ रही है। इसका मतलब कि अगर आपका लेवल हाई होता है तो आपके लिए जो इससे इजी क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही आसान होंगे। तो प्लीज आप इसकी रिस्पेक्ट करें और इसको पूरा देखें। ओके, तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर एंड द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ठीक, तो कह रहा है कि टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो वहां 2 लेंस होता था टेलीस्कोप में, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा आईपीस। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होती थी, बड़ी, और आईपीस क्या होती थी, छोटी। तो जो यहाँ आईपीस ये ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ उसने कितनी बता रखी है, 200 सेंटीमीटर, एंड आईपीस की फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल्स टू क्या था, याद है आपको, फार्मूला याद है। तो आप देखें F0 अपान FE। F0 कितनी, 200/8। इसको डिवाइड करें तो 8 2 जा 16, और ठीक, तो ये आ गया 25। मतलब कितना, 25 टाइम्स। और यहाँ माइनस भी होता था, माइनस, तो माइनस साइन मैंने थियरी, इसीलिए मैं कहता हूँ थियरी को ध्यान से पढ़ो, प्लीज थियरी को पढ़ो। थियरी ही सब कुछ है। थियरी, अगर थियरी आपको अच्छे से आती है तो न्यूमेरिकल, मतलब अगर आपका मैथमेटिकल ब्रेन बहुत अच्छा चलता है तो न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत इजी है। नेक्स्ट क्या कहता है इसमें, अच्छा, एंड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल्स टू F0 प्लस FE। सीधे सीधे ये 200 प्लस ये, तो कितना आ गया, सीधे 208 सेंटीमीटर, ये आंसर। ठीक है, तो नोट करें आप फटाफट इसको। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अभी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड वेरी इजी, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। इजी है तो क्या हुआ, आना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हम लोगों ने जो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ा था। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्या था फार्मूला, अच्छा, तो उस दिन जो है टाइम कम था, उतने ही टाइम में वो वीडियो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जरा सा बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में जहां पर एक से ज्यादा लेंस हम लोगों ने रख करके जो डेरिवेशन किया था, इसकी फोकल लेंथ F1, F2, F3 ऐसा डॉट डॉट सो ऑन, बहुत सारे अगर लेंस रखे गए हों कांटेक्ट में, तो ये क्या हो जाता है, इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आती है 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 प्लस डॉट डॉट, जितने भी लेंस रखे गए। ठीक है, अब मैं पूछूं कि व्हाट इज द
इक्विवेलेंट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस लेंस। तो यहां से पावर इज डिफाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड पावर। तो ये हो जाएगा वो P, मतलब इक्विवेलेंट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसा डॉट सो ऑन। अच्छा, इसके बाद आता है कि अगर एक लेंस की, फर्स्ट लेंस की लीनियर मैग्निफिकेशन M1, सेकंड की M2, थर्ड की M3 डॉट डॉट, अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा, देयरफॉर लीनियर मैग्निफिकेशन M इज इक्वल्स टू M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू डॉट डॉट। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। कभी कभी जब भी इस पर न्यूमेरिकल बनकर आता है तो मैक्सिमम लोग गेस नहीं कर पाते कि ये लगेगा या क्या लगेगा फार्मूला। ठीक है, तो प्लीज आप इसको ध्यान में रखें। और आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। और ये आपके बुक में भी है। उस दिन इतनी सी छोटी सी बात रह गई थी थियरी में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कहता है कि एन, क्वेश्चन इजी है बट अच्छा है, जानना चाहिए। एन ऑप्टिकल सिस्टम यूजेस टू थिन कॉन्वेक्स लेंस इन कॉन्टैक्ट हैविंग इफेक्टिव फोकल लेंथ। क्वेश्चन नंबर 5, इफेक्टिव मतलब कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना, 30/4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर इफ वन लेंस हैज फोकल लेंथ कितना, 30 सेंटीमीटर, तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द अदर। तो दूसरे वाले की फोकल लेंथ बताएं। तो हम लोग जो है, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, हमें पता है कि 1/f इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। देयरफॉर ये अगर यहां रखें 1/30/4 इज इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/f2, और 1/f2 इज इक्वल्स टू 4 चला गया ऊपर, 4/30, और ये इधर आया -1/30, कितना आ गया, 3/30, 3 1 जा 3 10 जा। देयरफॉर f2 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो यही है आपका आंसर। ठीक है, तो आपने जो है लेवल 1 बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग जो है लेवल 2 की बात करेंगे। वो थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे आपके लिए, और इसके बाद जो है आपका टेस्ट हो जाएगा इस पे। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, और प्लीज इसे आप नोट भी करें, और ताकि आप सेकेंड लेवल को और अच्छे से सीखें। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।